सलाम मसनून। आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने एमएच सेट महाराष्ट्र सेट का एग्ज़ाम जो 2020 में मुनक़िद हुआ था उसके 50 सवालात कर लिए थे। आज उससे अगला यानी 51वां सवाल देखिए। मियाँ आज़ाद का किरदार किस के नावल में आया है? तो यह मियाँ आज़ाद का किरदार ये जो रतन नाथ सरसार का नावल है फसाने आज़ाद उसी का यह किरदार है। ठीक है। सवाल नंबर 52 देखिए। ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? आपको बतानी है ज़मानी एतबार से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो सबसे पहले मोमिन, इनकी पैदाइश 1800 ईस्वी में हुई और वफ़ात 1852 में। ठीक है। तो गालिब ये मोमिन से पहले के यानी 1797 में इनकी पैदाइश हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा होगा नहीं। गालिब, मोमिन, मीर इकबाल, क्योंकि मीर गालिब से भी पहले हैं तो इसमें मीर बाद में, तो ये भी हमारा नहीं होगा। चलिए अगले ऑप्शन देखते हैं। मीर, क्योंकि मीर की पैदाइश कब हुई थी? 1723 में। ठीक है। गालिब 1797 में, मोमिन 1800 ईस्वी में और इकबाल 1877 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 53 देखिए। रानो किस नावल का किरदार है? रानो किस नावल का किरदार है ये आपको बताना है। तो राजेंद्र सिंह बेदी का एक ही नावल है जो मुकम्मल है, एक चादर मेली सी, उसी का किरदार है रानो। और मंगल, ठीक है, तिलोका, ये अक्सर क्योंकि किरदारों से ये जो मशहूर किरदार है उन्हीं से पूछा जाता है कि रानो किसका किरदार है, तिलोका किसका किरदार है, मंगल किसका किरदार है। तो ये राजेंद्र सिंह बेदी का जो नावल है एक चादर मेली सी उसी का किरदार है। इसके अलावा राजेंद्र सिंह बेदी का एक अधूरा नावल भी है, किस नाम से? तो नमक के उन्वान से। ठीक है। और उदास नस्लें, ये भी ऑप्शन देखिए। उदास नस्लें किसका? अब्दुल्ला हुसैन का। बस्ती किसकी है? इंतज़ार हुसैन का नावल है। और खुदा की बस्ती वो शौकत सिद्दीकी का नावल है। टेढ़ी लकीर ये इस्मत चुगताई का नावल है। ठीक है। सवाल नंबर 54 देखिए। क्या नाम है ये? मुसम्मन के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुसम्मन के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसम्मन के एक बंद में 8 मिसरे होते हैं। ठीक है। मुसद्दस में 6 होते हैं, मुखम्मस में 5 होते हैं और मासर में 10 होते हैं। ठीक है। और मुसम्मन में 8 होते हैं। 54 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 55 देखिए। दारुल तुर्जुमा उस्मानिया के पहली नज्म कौन थे? क्या लिखा भाई? दारुल तुर्जुमा उस्मानिया की पहली नज्म कौन? पहले नाजिम, हाँ सही। दारुल तर्जुमा उस्मानिया के पहले, यहाँ पर देखो मिलाकर लिख दिया तभी कन्फ्यूज़न हो गया। पहले नाजिम कौन थे यानी सबसे पहली नज्म किसने लिखी थी? किसमें? दारुल तर्जुमा उस्मानिया कब का अमल में आया था? ये 1917 में। और सबसे पहली नज्म 1919 में शाये हुई थी। तो पहले जो 1919 में शाये हुई थी वो नज्म किसने लिखी थी? तो वो मौलवी अब्दुल हक। ठीक है। पहले नाजिम कौन थे? तो मौलवी अब्दुल हक थे। सवाल नंबर 56 देखिए। हुस्न तलब किस सिन्फ़ सुख़न का जज़ू है? तो हुस्न तलब तशबीब, गुरेज, मदह, हुस्न तलब और दुआ ये किसकी अज़ाई तरकीबें हैं? तो ये कसीदा की हैं। ठीक है। और मर्सिया के तो 8 हैं, जहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्द, जंग, शहादत और बैन। सवाल नंबर 57 देखिए। बयानिया शायरी के लिए कौन सी सिन्फ़ सुख़न ज़्यादा मौजू हैं? तो बयानिया शायरी के लिए मसनवी सबसे ज़्यादा मौजू हैं। ठीक है। सवाल नंबर 58 देखिए। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? तो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग ये मौलवी या उन्हें डिप्टी भी बोलते हैं, तो मौलवी नज़ीर अहमद का जो नावल है तौबतुल नसूह है ये इसी का किरदार है। ठीक है। जो कलीम का दोस्त होता है। सवाल नंबर 59 देखिए। लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो कल जो 50 सवालात
किए थे, कल किए थे या शायद हाँ, वो जो बंगाल सेट का इम्तिहान था उसमें पूछा था कि दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है, तो वो किसकी थी, वो नूरुल हसन हाशमी की थी। तभी मैंने बताया भी था कि लखनऊ का दबिस्तान शायरी ये अबुल सिद्दीकी की तसनीफ़ है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 60 देखिए, अंजुमन आरा किस दास्तान का किरदार का नाम है, तो अंजुमन आरा, ठीक है, माह तिलअत, महर निगार, जान आलिम, ये रजब अली बेग सरूर, उनकी दास्तान है फसाना अजायब, जो 1824 में लिखी गई थी और 1843 ईस्वी में शाये हुई। उसी का यह किरदार है। रजब अली बेग सरूर की पैदाइश कब हुई थी, तो 1786 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1869 यानी जब गालिब की वफ़ात हुई थी तभी रजब अली बेग सरूर की भी वफ़ात हुई थी। ठीक है, आपके लिए सवाल है कि बागो बार तो मीर अमन की है, आराइश महफिल यह किसकी है, तो मीर अली शेर अफसोस की भी है और हैदर बख्श हैदरी की भी है। तो आपको बताना है कि तिलिस्म होश रुबा ये किसकी है, कमेंट में ज़रूर बताना है। आपके लिए है, कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए करा। ठीक है, तिलिस्म होश रुबा ये किसकी है। सवाल नंबर 61 देखिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है, तो गुलाब की सी, तो इसमें तस्बिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा दुरुस्त हो जाएगा, इसमें तस्बिया है। सवाल नंबर 62 देखिए, 20वीं सदी के अवाइल में गज़ल गोई का क्या है भाई, ये गज़ल गोई का अहिया किस शायर ने किया। 20वीं सदी के अवाइल में यानी 1901 से गज़ल कोई का अहिया किस शायर ने किया, यह आपको बताना है। ठीक है, तो हसरत मोहानी ने। ठीक है, क्योंकि इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1880 या 81 में हुई थी और 1951 में इनकी वफ़ात हुई थी। तो अवाइल में, ठीक है, हसरत मोहानी ने किया। उर्दू या मौलावी रिसाला भी हसरत मोहानी का ही है, जो 1903 में निकला था। और निकातु शोरा वो भी हसरत मोहानी का रिसाला है। सवाल नंबर 63 देखिए, मुसर्रत से बसीरत तक किसकी तसनीफ़ है, तो ये उन्हीं की तसनीफ़ है जिनकी तनकीद क्या है, तसनीफ़ है, और उनकी खुदनविश्त है, ख्वाब बाकी हैं। ठीक है, और नए पुराने चिराग वो भी आल अहमद सरूर की है। सवाल नंबर 64 देखिए, हुसैन और जुमुर्द किस नावल के किरदार हैं, तो हुसैन और जुमुर्द ये तारीखी नावल निगार से नाम से मशहूर कौन है, अब्दुल हलीम सरर हैं। ठीक है, उन्हीं का नावल है फिरदौस बरी, उसी का यह किरदार है। इसमें 9 अबवाब हैं। सवाल नंबर 65 देखिए, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है, तो नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म, इन्हें नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर के नाम से भी जाना जाता है, बंजारा नामा, मुफलिसी। ठीक है, ये इन्हीं की मशहूर नज़में हैं, रोटी, होली। और नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर किसने, हबीब तनवीर ने कब, 1954 में ड्रामा आगरा बाज़ार लिखा था ड्रामा। ठीक है, नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर, जिसमें 23 नज़में और गज़लें मिलाकर 23 शामिल हैं। ठीक है, तो ये किस हैयत में है, तो नज़ीर अकबर आबादी ने जितनी भी लिखी है नज़में वो मुखम्मस की हैयत में ही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 66 देखिए, मकर शायराना की सिफ्त सबसे ज़्यादा किस शायर के कलाम में पाई जाती है, तो कल बताया था मैंने मकर शायराना। ठीक है, मामला बंदी किसके यहाँ पाई जाती है, तो मोमिन का मोमिन, इनकी पैदाइश 1800 में और वफ़ात 1852 में। हजरत मोमिनी बता ही दिया, गालिब 1797 और 1869। आतिश की ख्वाजा हैदर अली आतिश ये किसके उस्ताद थे, नसीम के, जिन्होंने मसनवी गुलजार नसीम लिखी है। इनकी पैदाइश 1778 और वफ़ात 1847। ठीक है, सवाल नंबर 67 देखिए, जेल में से दबिस्तान लखनऊ का शायर कौन है, तो दर्द ये तो दिल्ली छोड़कर कहीं गए ही नहीं थे, सोफियाना शायर कहते हैं इनको, सोफ़ी शायर, ये तो दिल्ली के हैं।
और गालिब भी दहली की हैं, फ़ानी बदायूनी भी दहली। तो कौन बचा? आतिश। ठीक है, ये दबिस्तानी लखनऊ के शायर हैं। इनकी शायरी के अंदर दहली और लखनऊ दोनों के असर पाया जाता है, क्योंकि ऐसा भी सवाल पूछा जा चुका है वह कौन सा शायर है जिसके यहाँ दबिस्तानी दहली और दबिस्तानी लखनऊ दोनों की खसूसियात पाई जाती हैं, तो वो आतिश लखनवी है। इनका पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश है। सवाल नंबर 68 देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं, कौन सा लें? ये नहीं, ये सही है। देखिए, सुमन किस नावल का किरदार है? तो सुमन इस्म चुगताई का जो नावल है टेढ़ी लकीर, ठीक है, ये उसी का किरदार है, जिसमें 43 अबवाब है, 1945 में लिखा गया था। एक चादर मेलिसी किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी का। आका दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। बस्ती इंतजार हुसैन का। सवाल नंबर 69 देखिए, जुबान का बयान का मुमताज है सरापा, अंदाज है सरापा, सामान में आ गुलिस्तां में आ, ऊपर दिए गए रदीफ व क़ाफ़ी में किस शायर ने गज़लें लिखी हैं? तो सरापा आ ये किस शायर के हैं? तो ये वली दकनी। ठीक है, वली दकनी जो 1700 ईस्वी में दिल्ली में आए थे और 1719 में इनका दीवान दिल्ली में आया था। इन्हीं के असर से शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ होता है। ठीक है, इन्होंने अपनी शायरी में अपने किसका जिक्र किया है? तो किसका किया है? फ़िराक़ी का। ठीक है, सॉरी फ़िराक़ी नहीं, फ़कीरुल्लाह आज़ाद का। ठीक है, और दिल्ली इनके दोस्त साथ आए थे इनके, वो कौन था? अबुल माली थे। और सादअल्लाह गुलशन ने इन्हें दो मशूरे दिए थे। ठीक है, सवाल नंबर 70 देखिए, बद्र मुनीर का किरदार किस मसनवी में है? तो बेनज़ीर, बद्र मुनीर, माह रुख परी। ठीक है, वो किस है? तो मीर हसन की सहरुल बयान की। ठीक है, गुलजार नसीम ये तो दयाशंकर नसीम की है। ख्वाबो ख्याल ये किसकी है? ख्वाबो ख्याल तो यह है सिराज औरंगाबादी की भी है, और मीर दर्द का जो भाई मीर असर उनकी भी है, और जहर इश्क मिर्ज़ा शौक की है। मिर्ज़ा शौक की पैदाइश 1783 और वफ़ात 1871। ठीक है, सवाल नंबर 71 देखिए, आगरा बाज़ार किसका लिखा हुआ ड्रामा है? तो पहले क्वेश्चन आया था, मैंने बता दिया था। ठीक है, तो आगरा बाज़ार हबीब तनवीर का है। सवाल नंबर 72 देखिए, जोक का पूरा नाम क्या था? तो जोक का पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक का पूरा नाम। सवाल नंबर 73 देखिए, हमारे दिल से बढ़कर दिल तेरा, पत्थर सिफ्त ए अजीज मिस्र। यह मिस्र किस नज़म में आए हैं? तो यह जो शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की जो नज़म है, कौन सी नज़म है उनकी? सही, शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की तो बाज़याबी नज़म है, उसी में ये इशार आए हैं। बाकी इनकलाब ये मखदूम महिउद्दीन की नज़म है। बाज़ अहमद अख्तर उलैमान की समुंदर का बुलावा ये मीराजी की नज़म है। ठीक है, तो बाज़याबी बाज़गश्त वो शफ़ीक फ़ातिमा शेरा की नज़में हैं। सवाल नंबर 74 देखिए, मीर मेहदी मजरूह कौन थे? मीर मेहदी मजरूह है जिन्होंने जो गालिब का खतूत है उर्दू मोल्ला उसका देबाचा लिखा था मीर मेहदी मजरूह ने। ठीक है, तो ये कौन थे? गालिब के शागिर्द थे। गालिब के शागिर्द थे मीर मेहदी मजरूह। सवाल नंबर 75 देखिए, मर्सिया आरिफ की तख्लीक है। मर्सिया आरिफ किसकी तख्लीक है? तो यह मर्सिया है जो गज़ल की हैयत में है, किसका है? गालिब का है, जो उन्होंने अपने बीवी के भांजे की वफ़ात पर लिखा था। सवाल नंबर 76 देखिए, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहस व बेजान सा क्यों है। इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो देखिए, की तरह। ठीक है, तस्बिया का ताल्लुक़ होता है वहाँ, सी, की, तरह, जैसे ऐसे नाम आते हैं, तो ये तस्बिया है। सवाल नंबर 77 देखिए, नज़्म बंजारा नामा किस शायर की तख्लीक है? तो मैंने पहले ही बता दिया था, बंजारा नामा, रोटी, कलजुग, मुफलिसी ये नज़ीर अकबर आबादी की है। सवाल नंबर 73 देखिए, गौहर मिर्ज़ा का किरदार किस नावल में आया है? तो गौहर मिर्ज़ा किस में आया है? तो मिर्ज़ा हादी रुस्वा का जो नावल है उमराव जान अदा, उसी का किरदार है। सवाल नंबर 69 देखिए, चांद तारों का बंद किस शायर की नज़म है? तो चांद तारों का बंद यह किस शायर की नज़म है? यह है मखदूम महिउद्दीन की। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा, मखदूम महिउद्दीन की है। सवाल नंबर 80 देखिए, बिकट कहानी का मुसन्निफ कौन है? तो
अफजल झंझानवी या अफजल पानीपती ये विकट कहानी के मुसन्निफ हैं। सवाल नंबर 81 देखिए, जेल में से कौन सा नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का नहीं है? तो तबतुल नस्व है, डिप्टी नज़ीर अहमद का। अब्दुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का है। बिनातुल नास ये भी नज़ीर अहमद का। जबकि फसाना आज़ाद किसका है? रतन नाथ सरसार का है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 82 देखिए, कौन सी मसनवी लखनऊ में लिखी गई? कौन सी मसनवी लखनऊ में लिखी गई? तो ये तीनों मसनवी तो दक्कन में लिखी गई। खावरनामा रुस्तमी की, सैफुल मुल्क व बदीउल जमाल गवासी की, फूलबन बिन निसाती की, जबकि गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की लखनऊ में लिखी गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 83 देखिए, एक लड़का किसकी नज़्म है? तो एक लड़का अख्तरुल ईमान की जो शेरी मजमूआ यादें उसमें शामिल है, ठीक है, तो ये अख्तरुल ईमान की नज़्म है। सवाल नंबर 84 देखिए, रजमिया शायरी की खसूसियात सबसे ज़्यादा किस सिन्फ सुकून में पाई जाती हैं? तो रजमिया शायरी की खसूसियात किस सिन्फ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? किस में पाई जाती है? तो वो मर्सिया में, ठीक है। मर्सिया के अज्जाई तरकीबी किसने मुतय्यन किए थे? तो मीर जमीर ने, जो मीर दबीर के उस्ताद थे। और मुसद्दिस की हैयत में मर्सिया लिखने का रिवाज किसने किया था? तो वो सौदानी। सवाल नंबर 85 देखिए, एक शोर है मगरिब में उजाला नहीं मुमकिन, अफरंग मशीनों के धुएं से है सिया पोस, यह शेर किसका है? तो आप समझ गए होंगे यह किसका है। यह उल्लामा इकबाल का है। शायर मशरिक़ के नाम से जाने जाते हैं उल्लामा इकबाल, ठीक है। सवाल नंबर 86 देखिए, नात के बन है सुन सुन के बलागत मेरी, यह मिसरा किस शायर के लिखे हुए मरसिए में आया है? तो किस के मरसिए में है? तो मीर अनीस के में, ठीक है। 86 का ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 87 देखिए, इस्तिफ़हामिया रदीफ़ें सबसे ज़्यादा किस शायर के कलाम में आई हैं? इस्तिफ़हामिया रदीफ़ें किसके यहाँ सबसे ज़्यादा आई है? तो गालिब के यहाँ। हैवान ज़रीफ़ गालिब को किसने कहा था? तो अल्ताफ़ हुसैन हादी ने। सवाल नंबर 88 देखिए, शौकत सब्ज़वारी किस हैसियत से मशहूर हैं? शौकत सब्ज़वारी किस हैसियत से मशहूर हैं, ये आपको बताना है। तो वो शौकत सब्ज़वारी जिनकी किताब है उर्दू लिसानियात, ठीक है, माहिर लिसानियात हैं वो। 89 देखिए, आमद किस सिन्फ सुकून का जजू है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि मर्सिया का चेहरा सरापा रुखसत आमद रज्म सादत बैन, और सबसे जिस तरह कसीदे का जो जजू होता है कौन सा? काबिल तारीफ़ होता है, मदह होता है, क्योंकि मदह के लिए लिखी जाती है। और उसी तरह अगर मर्सिया में पूछ लिया जाए कि कौन सा किरदार, कौन सा जजू सबसे अहम होता है, तो बेन, ठीक है, बेन सबसे अहम होता है। सवाल नंबर 90 देखिए, तारीखी नावल कौन सा है? इसमें तारीखी नावल पूछा है कि कौन सा तारीखी नावल है। तो देखिए, गौदान किसका? मुंशी प्रेमचंद का है। 1935 में लिखा गया। 1936 में ये हिंदी में शाये हुआ। 1937 में उर्दू में शाये हुआ। उमराव जान अदा किसका है? मिर्ज़ा हदी रुस्वा का है। 1899 में लिखा गया। फायर एरिया इलियास अहमद गद्दी का है। फिरदौस बरी ये एक तारीखी नावल है। यह भी 1899 में लिखा गया। दोनों ही नावल 1899 में लिखे गए थे। अब्दुल हलीम सरर का है, ठीक है, ये दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 91 देखिए, रानी केतकी की कहानी किसने लिखी है? तो रानी केतकी की कहानी ये मुख्तसर तबाजाद कहानी है। वो कहानी नहीं, दास्तान है। मुख्तसर किसकी है? तो इंशाअल्लाह खां इंसा की है, ठीक है। सवाल नंबर 92 देखिए, किस मुसन्निफ ने अपनी खुदनविस्त में रामपुर के ज़माने क़याम की तफसीलात बयान की हैं? तो किस मुसन्निफ ने की है रामपुर की? तो वो की है आल अहमद सरूर ने। रामपुर का उन्होंने अपनी इनकी खुदनविस्त है, ख्वाब बाकी है, उसी में रामपुर का जिक्र, 4 शहरों का जिक्र है, जिसमें रामपुर, श्रीनगर और लखनऊ और अलीगढ़, ठीक है। दिल्ली उसमें नहीं है, ठीक है, क्योंकि सवालात पूछा जा चुका है जिसमें दिल्ली ऑप्शन में था, जबकि आला मसरूर ने अपने खुदनविस्त ख्वाब बाकी में दिल्ली का जिक्र नहीं किया, इसलिए ध्यान में रखें दिल्ली ऑप्शन में नहीं होगा। सवाल नंबर 93 देखिए, प्रेमचंद का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम धनपत राय था। सवाल नंबर 94 देखिए, बहस व तकरार किसका लिखा हुआ मजमून है? तो यह सर सैयद अहमद खान का मजमून है। इसके अलावा रिया वो भी सर सैयद अहमद खान का ही मजमून है, बहस व तकरार। सवाल नंबर 95 देखिए, गालिब से पहले उर्दू शायरी दिल वालों की दुनिया थी, गालिब ने उसे एक जहन दिया, यह किसका कौल है? तो यह आल अहमद सरूर का है, ठीक है। सवाल नंबर 96 देखिए, चार मुक़ल्ला का मुसन्निफ कौन है? चार मुक़ल्ला का मुसन्निफ है निज़ामी अरूजी समरकंदी, ठीक है।
सवाल नंबर 97 देखिए, नज्म तन्हाई किस शायर ने लिखी है? तो नज्म तन्हाई ये फैज़ अहमद फैज़ की है, जो इनका जो पहला शेरी मजमुआ है नक्श फरियादी, उसमें ये शामिल है। सवाल नंबर 98 देखिए, ताजुल मुल्क किस मसनवी का किरदार है? तो ताजुल मुल्क जैनुल मुल्क ये गुलजार नसीम का किरदार है। सवाल नंबर 99 देखिए, तज़किरा रेख्तां गोयां का मुसन्निफ़ कौन है? तज़किरा रेख्तां गोयां के मुसन्निफ़ कौन है? वो हैं फ़तेह अली गुरदेजी। ठीक है। सवाल नंबर लास्ट का देखिए, तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तुल्क बहुत बंदा मजदूर के अवकात। यह शेर इकबाल की किस नज़्म में आया है? तो उनकी जो नज़्म है लेनिन खुदा के हजूर में, उसी में यह शामिल है। इसके अलावा गालिब के 4 मजमूए हैं उर्दू के, बांगे दरा, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रबे कलीम और अरमगाने हजाज। ठीक है, ये 4 मजमूए हैं। तो हमारे देखो 4 दिन के अंदर 2 दिन में हमने वेस्ट बंगाल सेट का जो इम्तिहान हुआ था 2020 में, उसके सवालात कर लिए थे। और 2 दिन में ही कल और आज 2 दिन में हमने जो महाराष्ट्र सेट का जो इम्तिहान हुआ था 2020 में ही, वो सवालात कर लिए थे। इसलिए आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन दोनों में दोनों ही सेट के एग्ज़ाम थे, जबकि जो बंगाल सेट का इम्तिहान था वो नेट के लेवल का था, यानी हार्ड था। और ये महाराष्ट्र सेट ये थोड़ा इसका लेवल ईजी था। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा किस तरह के सवालात आते हैं और रिपीट भी होते हैं बहुत सारे। अब आगे देखते हैं किसी और इम्तिहान में पूछे जाने वाले वही सवालात सॉल्व करेंगे हम, ताकि अंदाज़ा हो जाए सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं और हमारा रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, जो भी आपके स्टूडेंट हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनके साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।